हाय प्रीस्टिस टारो, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 28, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपका जनरल मैसेजेस और एडवाइस। सो लेट अस सी पाइसीज। सो आपका फर्स्ट कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 6 ऑफ कप्स, the devil, 9 of wands, empress and the chariot. ठीक है. So Pisces, what can you expect? First of all, यहाँ पे मुझे 2 सिनारियोज नज़र आ रहे हैं. सो फर्स्ट जो सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ देयर इज़ समथिंग, आई मीन ऑब्वियसली देयर इज़ अ पर्सन, या तो एक कनेक्शन है, एक इंसान है जिसके साथ आप वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन का. आप मिस करते हो इस पर्सन को, ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से. कुछ लोग को डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे. आप इस पर्सन पे, इस रिलेशनशिप पे आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करके रखा है ऑलरेडी. टाइम, एफर्ट, मनी, फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाटएवर. एंड आप डिटरमाइंड हो कि आपको यही चाहिए, या आपको इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराना ही है. एंड आपको इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखना है. लाइक यू आर काइंड ऑफ स्टक हियर. आपको यही चाहिए. एंड यू थिंक कि ये आपका डेस्टिनी है, या ये आपका सोलमेट है. आपको ये होप है दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो, दिस इज़ द वन फॉर यू. बट दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग यू, पाइसीज. अगर आप ऑब्सेस हो रहे हो किसी के ऊपर, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग यू कि इज दिस द वन और नॉट, ये फॉर एवर रहेगा या नहीं. आई एम नॉट सेइंग यू दैट. मैं बस ये कह रही हूँ कि आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचो दैट अगर आप ऑब्सेस्ड हो किसी पे, अगर आपने अपना 100 क्यों 200% एक्सपेक्टेशन लगा दिया है किसी रिलेशनशिप पर्सन पे, देन व्हाट हैपन्स? यू टेल मी. बिकॉज आई कैन सी कि आपने एक्सपेक्टेशन 200% लगाया है, मन ही मन. चाहे आप उसको हाँ बोलो, ना बोलो, आई डोंट नो, बट यू वॉन्ट दिस, पाइसीज. यू वॉन्ट दिस. एंड आपको अगर वेट करना है, आप वेट करने के लिए भी तैयार हो. बट द प्रॉब्लम जो हो रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है सिचुएशन में, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है. इट्स लाइक आपने ये ठान लिया है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट, यही होगा, यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, बट मूवमेंट क्यों नहीं है? बट वाई आर थिंग्स नॉट हैपनिंग द वे इट शुड बी? चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, चीज़ें यू कैन नॉट सी एक्शन, नो एक्शन, नो रिएक्शन. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, पाइसीज. लेट्स सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है. किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 of wands, the fool, 5 of wands, ace of wands and the king of wands. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी ये पर्सन बहुत ही डोमिनेंट है, या तो इस वक्त बहुत कोल्ड हार्टेड है,
लाइक आपको इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत सारे प्रोमिस किए हैं जिस कारण से आप ऐसा सोचते हो। मे बी इस पर्सन ने आपको होप दिया है, एक्सपेक्टेशंस रखने को कहा है, बट जब रियलिटी की बारी आती है, रियलिटी में आपको इस पर्सन से ना एक्शन दिख रहा है, ना मूवमेंट दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। दैट इज़ वाई आप यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये तो होना था, ये तो डेस्टिनी था, हम दोनों राजी थे, देन वाई इज़ दिस नॉट मूविंग, फिर क्यों थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड। द प्रॉब्लम इज़ आपके जो पर्सन है, इट इज़ क्लियर कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको चाहते हैं लाइफ में। ये पर्सन को लगता है आप बहुत ही खूबसूरत हो, हैंडसम हो, वॉट एवर, जेंडर डजेंट मैटर, बट आपके रिलेशन की लाइक आपके रिलेशनशिप के साथ आई थिंक कुछ रिस्क एसोसिएटेड है इस पर्सन के लिए, या तो रिस्क या तो डिसीजन ना। हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, कास्ट, रिलीजन, लोकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वॉट एवर, जिस कारण से इस पर्सन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन को हैंडल करना। या तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, या तो इस पर्सन के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट जो भी है आई थिंक आपके साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व है इस पर्सन की ज़िंदगी में, या तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीशंस, सिग्निफिकेंट डिसीशंस जो इस पर्सन को लेना है इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड उस डिसीशन से या उस रिस्क से ये पर्सन मुँह फेर रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन का मेन इंटेंशन ये नहीं है आपको धोखा देना या आपके लाइक प्रॉमिसेस को ब्रेक करना या आपको दुख पहुंचाना, ये उनका मकसद नहीं है, या वो नहीं चाहते हैं। बट जो प्रॉब्लम हो रहा है ये कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा पाएंगे, या इस पर्सन को वो क्लैरिटी नहीं है इस वक्त कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिस कारण से ये पर्सन फंस चुके हैं कि उनको अब ये प्रोमिस निभाने ही पड़ेंगे या उनको कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर इस पर्सन को ये एंजाइटी है, स्ट्रेस है कि वो ऐसा कैसे करेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन बेसिकली सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आपको ज़्यादा एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं दे रहे, बिकॉज इस पर्सन को खुद ही क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन खुद ही कॉन्फ्लिक्टेड है अपने माइंड में। ये कोशिश कर रहे हैं क्लैरिटी लाने की। सो आई थिंक आपको इस पर्सन को और भी टाइम देना पड़ेगा, या तो आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो जो आपको ठीक लगे, बट ये पर्सन श्योर नहीं है, ये पर्सन सर्टेन नहीं है अबाउट द फ्यूचर। ये चाहते हैं आपको लाइफ में रखना, आपके साथ एक फ्यूचर, बट आई डोंट सी दिस पर्सन टेकिंग एक्शन राइट नाउ। ठीक है, लेट्स सी आपका करियर, फाइनेंसेस, 7 of Pentacles, Queen of Wands, 8 of Swords, Page of Swords, the Devil, 10 of Swords. Okay. Okay, so what I can see is यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपका जो प्रेजेंट जॉब है, बिजनेस है, फिनेंशियल सोर्स है, या पढ़ाई है, करियर है, जो भी आप कर रहे हो राइट नाउ, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपने जितना अच्छा सोचा था आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अगर आपने जॉब ज्वाइन करते वक्त सोचा था कि हाँ ये मेरा ड्रीम जॉब है, या ये मेरा पर्पस सॉल्व कर देगा, ये एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत हैप्पीनेस दे देगा ये जॉब, बट अभी आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट, ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है, इट इज़ लाइक
आपके फाइनेंसेस, आपके जॉब, आपका करियर आपको कंट्रोल कर रहा है, आप इन सब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू नो, विच इज़ obviously very irritating for you. आई डोंट सी कि यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं, बट आप ये कर रहे हैं बिकॉज आपको करना है, या लोगों ने ऐसा कहा है, या दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, या सोसाइटी ने ऐसा बोला है, वॉट एवर योर रीज़न इज़, बट आई डोंट सी योर हार्ट हियर, आप दिल से नहीं कर रहे हो. What I can tell you is I can see opportunities coming in. Opportunities आएंगे, better opportunities या new opportunities, but it's up to you कि आप सरेंडर करोगे या नहीं. अगर आपको लाइक सी द सिचुएशन इज़, ये डिसीजन आप पे है कि मुझे अपना लाइफ चेंज करना है, मुझे रिस्क लेना है, एंड आई विल गिव अप ऑन व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज मुझे ये करने में मज़ा नहीं आता है, या फिर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. मुझे लाइफ में जो चाहिए था, मेरा जो एम था, एंड मैं इस वक्त जो कर रही हूँ उसमें डिफरेंस है. ठीक है, या तो ये आप कर सकते हो, यू कैन टेक द चांस ऑन लाइफ, या फिर यू कैन कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग बिकॉज आप इस वक्त जो कर रहे हो वो आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, बट वो आपके लिए स्टेबल है. एटलीस्ट यू नो कि हाँ, दिस इज़ वॉट आई डू, दिस इज़ वॉट माई आइडेंटिटी इज़. सो देर इज़ लाइक टू ऑप्शंस कि या तो आप अपने लिए एक नया आइडेंटिटी बनाओ मेहनत करके, रिस्क लेके, या तो यू कंटिन्यू बीइंग हु यू आर, जिसमें कुछ खराबी नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप बुरे हो या आप यूजलेस हो. नो, ऑब्वियसली नॉट. फॉर सम ऑफ यू, यू नीड टू गो ऑन अ वेकेशन. आप बहुत दिन से घूमने नहीं गए हो, इट इज़ टाइम. स्ट्रेस को रिलीज़ करो, स्ट्रेस रिलीज़ करो. ये स्ट्रेस के कारण से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मे बी हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, कुछ लोगों को सोने में दिक्कत हो रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं. सम ऑफ यू आर हैविंग problems in the stomach problems. किसी का यहाँ पे हाथ कट गया है, हाथ या पैर, समथिंग, मे बी छोटा सा, मे बी बड़ा, देयर इज़ अ कट. अगर कट गया है, बी आई एम सीइंग, जस्ट बी वेरी केयरफुल, माइंडफुल नेक्स्ट टाइम. आप कुछ कर रहे थे एंड आपका माइंड कहीं और था जिस कारण से ऐसा हुआ. सो बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. लाइक आपके जो एंजल्स है, दे आर टेलिंग यू, दिस इज़ सो रैंडम. योर एंजल्स आर काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आगे से ध्यान रखना, अगर काम कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे के काम करना. ठीक है, ओके. सम ऑफ यू आर हैविंग अ पेट. अगर आपके पास पेट डॉग है या पेट एक कैट है, एनी एनिमल, कोई भी एनिमल है, बर्ड है आपके पास, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू यू. ठीक है, it's a blessing to you, that is what I'm hearing. I don't know. Anyways, अगर मैं जॉब की बात कर रही थी, these were so random. मैं जॉब की बात कर रही थी. सो या, दैट इज़ व्हाट आई सीइंग हियर, दैट यू हैव टू ऑप्शंस. ठीक है, या तो आप यू कैन टेक द रिस्क अगर आप चाहते हो, एंड यू कैन गो फॉर व्हाट यू डिज़ायर, बट उसके लिए मेहनत लगेगा. उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट विथ ज़ीरो. अगर आप कर सकते हो, लाइक डोंट से कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इट्स योर चॉइस. या तो यू कैन कंटिन्यू, बट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो एंड आपको जानना है कि हाउ कैन यू लाइक बी मोर
हैप्पियर इन योर करंट सिचुएशन। आई थिंक आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। मेडिटेट, या तो वैकेशन पे जाना, बाहर जाना, या जो भी करके आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपको लगता है, ट्राई टू डू दैट मोर। खुद को प्रायोरिटी बनाएं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है, टेक सम डेज ऑफ। खुद के हेल्थ के बारे में, स्पेशली हेल्थ के बारे में सोचो, नेचर के साथ टाइम बिताओ, थिंग्स विल गेट बेटर। हैव सम फन, यू नो, हैव सम फन। आप बहुत सीरियस हो गए हो या आप बहुत ही टेंशन ले रहे हो लाइफ का, हैव सम फन इज समथिंग आई एम हियरिंग। लेट्स सी जनरल मैसेजेस। ओके, 5 of Cups, 5 of Swords, wow. Ace of Wands, Knight of Cups, Knight of Pentacles or Empress. Okay, okay. So general messages, wow. I can see here for some of you, आपको आपके लाइफ में somebody is coming, ठीक है। ये somebody फ्रेंड हो सकता है, लवर, पार्टनर, क्लासमेट, एम्प्लॉई, कलीग, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है, बट द सिचुएशन इज़ ये पर्सन आपको धीरे धीरे करके एक स्टेबल सिचुएशन में लेके आएंगे। हो सकता है ये आपके डॉक्टर हो अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, हो सकता है ये आपके काउंसलर हो अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो सकता है ये जस्ट कोई फ्रेंड हो जो रैंडमली आपके लाइफ में आ जाए, मे बी कोई रैंडम रिलेशनशिप हो जिस पे आप जाओ। एंड ये जो भी पर्सन होंगे, आई थिंक इस ये मुलाकात बहुत रैंडम होगा, बाहर किसी पार्टी में या किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया पे ना, बहुत रैंडम, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि ये प्लान्ड है या आपने सोच समझ के कुछ स्टेप लिया है, नो, इट्स वेरी रैंडम। बट ये पर्सन आपको रियलाइज़ कराएंगे कि वॉट यू आर वर्थ ऑफ, कि आप भी कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप भी कितने मैजिकल हो। एंड रियलाइज़ कराएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको बोल बोल के रियलाइज़ कराए, कुछ करके दिखा के रियलाइज़ कराए। मे बी आपको इस पर्सन के आसपास रहने के टाइम बहुत अच्छा फील होने लगे, या ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली कुछ और टॉपिक पे बात करे जब आपको रियलाइज़ हो ऑटोमेटिकली कि आप इस टॉपिक के साथ या आप इस पर्सन के साथ खुद को रिलेट कर पा रहे हो, जो आपको हेल्प करेगा इमोशनली, मेंटली, टू ग्रो, maybe physically, to be happier, to be healthy, which is very beautiful. Now ये जो person है ये सिर्फ इंसान नहीं, ये pets हो सकते हैं, ये कोई place हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, but I can see something new, something fresh जो आपके लिए refreshing है, आपके लिए happy है। एंड ये जो भी है ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि आप कल मिले, परसों आप स्टेबल हो गए एंड उसके बाद आपका लाइफ सेट हो गया, नहीं। This will take time, it's a process, it's not magic, it's a process. But I'm seeing some kind of an animal is around you, dog, cat, rabbit, कुछ भी animal आपके आसपास। It's like an angel who is protecting you। या तो आप अगर एनिमल्स देख रहे हो, स्पेशली अगर आपको हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ इश्यूज़ है, सीवियर हेल्थ इशू या छोटे मोटे हेल्थ इशू है, अगर आपके पास कोई पेट है उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, यू विल फील बेटर। पेट रखना चाहते हो, पेट रखो। अगर पेट नहीं रख सकते तो मे बी फीड अ डॉग और अ कैट, किसी स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट स्ट्रे एनिमल को खाना खिलाओ, या डू समथिंग फॉर देम, यू विल फील बेटर। छोटा चीज़, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा कुछ करके दिखाओ, नो, इट्स योर चॉइस। बर्ड्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। वैकेशन पे जाओ, ड्रिंक मोर वाटर, बी अराउंड वाटर, सी बीचेस और समथिंग। अपने थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट करो, पे अटेंशन टू द ड्रीम्स यू आर सीइंग,
लाइट कैंडल्स जलाओ, स्ट्रेस रिलीफ करने में आपको मदद करेगा. पुट अप सम लाइट्स, फेरी लाइटिंग. अगर लाइटिंग आपको पसंद है, आप कुछ लोगों का फैंटेसी होता है कि हम लाइटिंग्स लगाएंगे घर में या मेरे डेस्क पे एक खूबसूरत लाइट होगा, एक कैंडल होगा. ट्राई टू डू दैट, इट विल हेल्प यू. कुछ लोगों के लिए अपना डाइट कंट्रोल करो. आई कैन सी अनहेल्दी फूड हैबिट्स यहाँ पे. या ओवरऑल वही मुझे दिख रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू, आई थिंक. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. अगर किया होगा तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.